नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुंचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर तत्परता दिखाते हुए कश्मीरी युवक अबू अहमद शेख को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सुरक्षा घेरे को पार कर मंदिर परिसर के पास संदिग्ध गतिविधि कर रहा था, जिस पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को शक हुआ। पूछताछ में उसकी पहचान कश्मीर निवासी अबू अहमद शेख के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह अकेला था और उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही है, ताकि उसके इरादों और पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है। वाराणसी में दालमंडी क्षेत्र के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत सड़क किनारे बने कई मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई से पहले इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैक व स्थानीय पुलिस तैनात रही। प्रशासन का कहना है कि दालमंडी मार्ग को चौड़ा करने से यातायात व्यवस्था सुगम होगी और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं कार्रवाई से प्रभावित लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। कुछ स्थानीय लोगों ने मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूर्व नोटिस के बाद नियमों के तहत की जा रही है। पूर्वांचल और सोनाचल के विकास को गति देने के लिए प्रस्तावित 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को लेकर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे बनारस और प्रयागराज को सोनभद्र, मिर्जापुर समेत सोनाचल के इलाकों से जोड़ेगा। परियोजना के तहत संभावित रूट, भूमि उपलब्धता और तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से क्षेत्रीय आवागमन आसान होगा और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही उद्योग, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि विंध्य एक्सप्रेसवे से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एक दर्दनाक घटना में प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती का प्रेम संबंध एक शादीशुदा युवक से था, जिसका दोनों परिवार विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी तनाव के चलते दोनों ने यह कदम उठाया। घटना के बाद रेलवे ट्रैक पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अवैध सोने के कारोबार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साधारण गलाई वाला बड़े साहब से सौदेबाजी के तरीके सीखकर बड़ा धंधेबाज बन बैठा। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी शुद्ध सोने में विशेष पाउडर मिलाकर वजन बढ़ाता था और ग्राहकों को असली बताकर बेच देता था। इस तरीके से उसने लंबे समय तक बाजार में खेल किया और मोटा मुनाफा कमाया। शिकायत मिलने पर विभागीय टीम ने छापेमारी कर कच्चा माल, उपकरण और संदिग्ध सोना बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। चकबंदी प्रक्रिया किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जिले में चकबंदी के चलते करीब 27,000 किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अटक गई है। हैरानी की बात यह है कि अब तक एक भी किसान की फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं हो सकी है। भूमि अभिलेखों में बदलाव,
खसराखतौनी अपडेट न होना और ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा मेल न खाने के कारण समस्या और गंभीर हो गई है। किसान बार बार तहसील और चकबंदी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। सम्मान निधि की राशि न मिलने से किसानों को खेती। सचेंडी गैंगरेप कांड में फरार चल रहे आरोपी दरोगा अमित मौर्य पर पुलिस प्रशासन ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। मामले में लापरवाही सामने आने पर पुलिस विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्रवाई करते हुए सचेंडी के एसीपी को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जबकि संबंधित चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों का कहना है कि जांच में किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। बनारस में प्रदेश का पहला संस्कृत गांव बसाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस अनोखी पहल के तहत पहले चरण में 5 गांवों का चयन किया जाएगा, जहां शिक्षा, संवाद और दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। इन गांवों में संस्कृत विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र और सांस्कृतिक गतिविधियों की विशेष व्यवस्था की जाएगी। सरकार का उद्देश्य संस्कृत को जनवरी से जनवरी की भाषा बनाना और इसकी समृद्ध परंपरा को जीवंत करना है। अधिकारियों के अनुसार चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 14 जनवरी के बाद चुने गए गांवों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। यह योजना सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार वर्ष 2026 की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षाएं संबंधित विद्यालयों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होंगी। बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षाएं पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कराई जाएं। प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों का ऑनलाइन अपलोड भी तय समय सीमा में करना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने छात्रों से समय पर उपस्थित रहने और परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 3.50 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ित को मानसिक दबाव में रखा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया। इसके बाद कोटक महिला बैंक खाते से पूरी रकम निकाल ली गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि फर्जी नंबर, वीपीएन और डिजिटल माध्यमों के कारण आरोपियों को ट्रेस करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। जांच जारी है। कपसार गांव में दलित महिला की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और अपहरित बेटी की जल्द बरामदगी की मांग की। हालात को देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कई राजनीतिक दलों के नेता भी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। पुलिस ने हत्या के मामले में जांच तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम के खिलाड़ियों का विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन चर्चा का विषय रहा। कई खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावशाली खेल दिखाया। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाए, जबकि मध्यक्रम ने दबाव में उपयोगी पारियां खेलीं। ऑलराउंडरों ने अहम मौकों पर विकेट लेने के साथ रन भी जोड़े। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डाली, वहीं स्पिनरों ने बीच के ओवरों में नियंत्रण रखा। इन प्रदर्शनों ने चयनकर्ताओं के फैसले को मजबूत किया और टीम की T20 वर्ल्ड कप तैयारियों को मजबूती मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक नए ईवी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब यूपी संभावनाओं का नहीं,
बल्कि अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। सीएम योगी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। सरकार उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरल नीतियां और सुरक्षा का भरोसा दे रही है। ईवी प्लांट से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने निवेशकों से यूपी में आगे आने का आह्वान किया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? प्रदेश में अराजकता अपने चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश मौजूद था वह भी यहां से बाहर जाने की तैयारी में था। जब 2017 में हमारी सरकार बनी, तब हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं की भूमि है। आज वही संभावनाएं साकार हो रही है और प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास विभाग द्वारा लखनऊ में आयोजित किया जाने वाला रोजगार मेला तैयारियां पूरी न होने के कारण आगे बढ़ा दिया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाएं, कंपनियों की भागीदारी और तकनीकी तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो सकीं। ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मेला स्थगित करने का फैसला लिया गया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद थी। विभाग ने बताया कि नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी और सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर आयोजन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में घूसखोरी का मामला सामने आने पर एक लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि लेखपाल ने काम कराने के बदले 50 रुपये नहीं, बल्कि 100 से 200 रुपये की मांग की। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की आगे जांच जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां करीब 2500 पुलिसकर्मियों की मूंछें मानकों पर खरी नहीं उतर रहीं। विभागीय जांच में सामने आया कि कई जवानों की मूंछें तय नियमों के अनुसार घनी और सुस्पष्ट नहीं है। इस पर विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल घनी और अच्छी तरह रखी गई मूंछों पर ही मूंछ भत्ता दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह भत्ता पुलिस की परंपरा और अनुशासन से जुड़ा है। नियमों का पालन न करने वालों को भत्ता नहीं मिलेगा, जबकि मानक पूरा करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मिर्जापुर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सक्तेशगढ़ चुनार थाना क्षेत्र के बलुआ बजाहुर के करहिया जंगल में बृहस्पतिवार की सुबह एक युवती का चाकू से गला काटकर पत्थर से सिर कूंचा शव मिला है, जहां एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि पहले चाकू से उसका गला काटा गया, इसके बाद पत्थर से सिर कूंचकर जान ले ली गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच तेज कर दी गई है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का महाकुंभ पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आस्था, इतिहास और मानवता के संगम की अनूठी कहानी को दर्शाती है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। पुस्तक में कुंभ की परंपरा, उसके ऐतिहासिक महत्व और वैश्विक प्रभाव को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति ने सदैव मानवता को एकता और सेवा का संदेश दिया है। यह पुस्तक नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य करेगी। वीकेंड के चलते हवाई यात्रियों की बड़ी मांग ने फ्लाइट किरायों को आसमान पर पहुंचा दिया है।
शुक्रवार से रविवार तक प्रमुख रूट्स पर टिकट के दाम दोगुने तक हो गए हैं। अचानक बड़ी बुकिंग और सीमित सीटों के कारण यात्रियों को महंगे किराए चुकाने पड़ रहे हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि सोमवार से हालात बदल सकते हैं। वीकेंड खत्म होने के बाद मांग घटने से एयरलाइंस किरायों में कटौती करेंगी। अनुमान है कि सोमवार से फ्लाइट टिकट के दाम आधे से भी कम हो सकते हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के एक इलाके में महिला की अर्धनग्न हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव पर कई जगह चोट के गहरे निशान पाए गए हैं, जबकि बाएं पैर का पंजा गायब है। घटनास्थल के पास टूटी हुई चूड़ियां भी बरामद हुई है, जिससे संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या, यौन हिंसा और अन्य पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगरा में संसाधनों की कमी के चलते रेडीमेड गारमेंट उद्योग लगातार पिछड़ता जा रहा है। उद्यमियों का कहना है कि पर्याप्त औद्योगिक प्लॉट, आधुनिक मशीनरी, बिजली पानी की नियमित आपूर्ति और कुशल श्रमिकों की कमी से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अन्य शहरों की तुलना में आगरा में रेडीमेड हब न होने से बड़े ऑर्डर बाहर चले जाते हैं, जिससे स्थानीय उद्योग को नुकसान हो रहा है। उद्यमियों ने सरकार से सस्ते औद्योगिक प्लॉट उपलब्ध कराने, अलग से रेडीमेड गारमेंट हब विकसित करने और वित्तीय सहायता देने की मांग उठाई है। उनका मानना है कि इन सुविधाओं से रोजगार बढ़ेगा और उद्योग को नई गति मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत